देखो अब आपने करना है क्या, अगर मैं बात करूं 10.1 के बाकी क्वेश्चंस के हवाले से ना, पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इधर बिल्कुल तवज्जो बोर्ड में दें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या क्या जा रहा है, लिखा हुआ है एवेलुएट द फॉलोइंग। अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं तो पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, साइन 150 डिग्री डॉट साइन 300 डिग्री, फिर क्या लिखा हुआ है, सॉरी साइन नहीं कॉस लिखा हुआ है। फिर साथ साथ लिखा हुआ है साइन 300, फिर क्या लिखा हुआ है कॉस 150 डिग्री। अब इधर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो ये फॉर्मूला ओपन हुआ है, आपने क्लोज करके लिखना है। क्लोज करके कैसे लिखोगे, देखो भाई पहले साइन लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है कॉस, फिर क्या लिखा है साइन, और फिर क्या लिखा है कॉस, लेकिन एंगल अलग अलग है। यानी कि देखो यहाँ पे अल्फा अगर 150 है तो बीटा क्या होगा 300, तो इधर भी अल्फा होगा और इधर क्या होगा बीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो मुझे फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए वो क्या यूज़ करना चाहिए। यानी कि सिंस वी नो दैट कि भाई हम ये बात जानते हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फॉर्मूला को क्लोज करना है। क्लोज करते वक्त अल्फा और बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। अल्फा किसके बराबर है बताएं, और बीटा किसके इक्वल है। अब मुझे बताओ साइन 150 प्लस 300 कितना होगा, साइन 450। अब मुझे बताएं साइन 450 कैलकुलेटर से निकाले कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो साइन 450 इज 1, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में आपने पुट किया, ये आपका जवाब है। अब देखें इसी के आगे ही अगर मैं पार्ट नंबर 2 आपसे डिस्कस करूं, पार्ट नंबर 2 पे ये लिखा है कि यू हैव टू सॉल्व दिस कॉस 19 डिग्री कॉस 11 डिग्री, फिर माइनस साइन 19 और साइन 11 डिग्री। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन, फिर आप लिखेंगे यूजिंग, बल्कि आप पहले पूरे सवाल को वैसे ही लिखना चाहें तो लिखते हैं। अच्छा इधर आपके जहन पे अब कॉस वाला फॉर्मूला आएगा। वजह वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ये बात कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है। हाँ भाई बताओ, याद कर लिया फॉर्मूला, ये बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा के। अब राइट हैंड साइड अब फॉर्मूला ओपन हुआ है, क्लोज करके लिखना है। तो मुझे बताओ मैं अल्फा और बीटा की जगह क्या लिखूँ, ये लिखना है ना हमने। अल्फा की जगह क्या लिखूँगा, पहला वाला एंगल अल्फा होगा, दूसरा वाला एंगल बीटा होगा। तो अल्फा की जगह 19 बेटा और बीटा की जगह 11। कॉस 19 माइनस प्लस 11 क्या होगा, 19 प्लस 11 30 होता है, और कॉस 30 आप कैलकुलेटर से निकालना है, विच इज़ इक्वल टू √3/। कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा √3/2, ये आपका जवाब आ जाएगा। अब ना देखो इसी के आगे आप लोग सुने क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा आपके पास ना कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, देखो 0 होता है बेटा, फिर कौन सा होता है 30 डिग्री, फिर क्या होता है 45, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड एंगल्स कहलाते हैं। हाँ अब हम कोशिश करेंगे कि अपने सवाल को स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करें। जैसे कि पार्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 पे आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू सॉल्व कॉस 75 डिग्री को बराबर करके दिखाएं, प्रूफ करके बताएं
कि ये बराबर है √3 - 1/2√2 के, ये सवाल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूँ, टेकिंग LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 75 डिग्री। अच्छा, नॉर्मली ये माना जाता है कि 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यूज़ आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 75 को क्या हम इन गिवन एंगल्स में से किसी दो एंगल का सम बना सकते हैं 75 को ब्रेक करके, जिनको प्लस करके आंसर, हाँ सही है, 30 + 45, यानी कि 75 को हम ब्रेक किस में कर देंगे, 30 + 45 डिग्री पे। अब मुझे बताओ, ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा बराबर है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप क्या करेंगे, देखें, अब आप अल्फ़ा की जगह 30 लिख देंगे, अब आप बीटा की जगह 45 लिख देंगे। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह अगेन यू विल राइट 30 डिग्री, बीटा की जगह अगेन यू विल राइट 45 डिग्री। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है, कैलकुलेटर से निकल जाएंगे। cos 30 बराबर होता है √3/2 के। cos 45 कैलकुलेटर आपको ये आंसर देगा, देखिए √2/2। याद रखना √2/2 बराबर होता है 1/√2 के, ये बात आपने याद रखनी है। चूँकि डिनोमिनेटर पे रूट है तो कोशिश करें कि आप वो वैल्यू लिखें जिस पे डिनोमिनेटर में रूट है, क्योंकि ये देखो ना डिनोमिनेटर में रूट लिखा हुआ। तो साइन 30 आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, यानी कि कैलकुलेटर आपको जवाब देगा √2/2, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि √2/2 किसके बराबर है, 1/√2 के। तो साइन 45 की जगह भी हम क्या लिख देंगे, 1/√2। अब देखो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2√2। अब ये √3 को 1 से करो मल्टीप्लाई तो √3 आएगा, और 1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, भाई 1 ही आएगा। तो क्या ये राइट हैंड साइड बन गई हमारी, विच इज इक्वल टू RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। सही है, तो ये कहानी है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हो गया क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्रूव दैट, कि भाई हमारे पास cos 180 डिग्री + 45 और इसी तरीके से cos 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री जो है वो बराबर है 1/2 के। तो आपने सबसे पहले जो साइड कंसीडर करनी है वो है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है cos 180 डिग्री + 45 डिग्री, और यहाँ लिखा हुआ है cos 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें। फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे, देखिए, cos अल्फ़ा प्लस बीटा आप सब जानते हैं, ये बराबर है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरीके से cos अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, cos अल्फ़ा cos बीटा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ आप अप्लाई कर लें फॉर्मूला। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 180 cos 45 माइनस, बताओ क्या आएगा, साइन 180 और साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम लिखेंगे cos 180 cos
45 बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब अगर आप cos 180 कैलकुलेटर से निकालें तो इसका आंसर आएगा -1, और cos 45 निकाल लें तो ये 1/√2 आएगा, पिछली दफ़ा भी हमने निकाला था। sin 180 ज़ीरो के इक्वल है, sin 45 निकाल लें 1/√2 होता है, सही है। इसी तरीके से आप लोग जो हैं cos 180 निकालें -1, cos 45 निकालें 1/, सेम आंसर आएगा, बस माइनस की जगह यू विल राइट प्लस, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा -1/√2 ब्रैकेट में, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 1/√2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या बचेगा, सिर्फ -1/√2, क्योंकि आप ज़ीरो को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2, विच और 1/2 ही हमारी राइट हैंड साइड है। आप कहेंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस अगेन योर सवाल इज प्रूफ। अब देखो, अब ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं पैटर्न आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको 5 सवाल करा दिया, 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया, सही है। अब ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसके अंदर कोई मुश्किल काम करना ही नहीं है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 है, यू हैव टू कैलकुलेट द साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 को किस में ब्रेक करोगे, पहले ही बताया था मैंने, 30 और यानी कि 2 स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक कर देना है। और यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस वी नो दैट कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, अल्फा की जगह 30 लिख दें, बीटा की जगह 45, अब देखिए साइन 30 वैसे किसके इक्वल है, और कॉस 45, कॉस 30 किसके इक्वल है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 + √3/2√2 के, सही है। ये आपका जवाब आएगा। इन केस अगर प्रूफ करने के लिए आए और राइट हैंड साइड में आपको मतलब डिनोमिनेटर में आपको √2 ना दिखे, अभी तो लिखा हुआ है वैल्यू निकालो, अब वैल्यू पे तो आपकी मर्ज़ी है कि आप डिनोमिनेटर में, देखो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, तो आपकी मर्ज़ी है आप डिनोमिनेटर में रूट लिखें या ना लिखें। तो आपने क्या करना होगा, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है और उसको आपने रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √2 से, यानी कि नेक्स्ट स्टेप। या तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप cos 45 की जगह डायरेक्ट लिखते हैं √2/2, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो भाई आप डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू लिखेंगे, और अगर प्रूफ में डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ रहा तो फिर आप रूट वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। जैसे कि पार्ट नंबर 2 है, देखो पार्ट नंबर 2 पे आपको क्या करना है, आपने वैल्यू निकालनी है tan 105 डिग्री की। अब इसकी आसान सी ट्रिक है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ना tan 105 की जगह आप लिख देंगे इस तरीके से, tan 60 डिग्री + 45 डिग्री। आप ये सुबह से हर कोई ना +45 में ही ब्रेक होगा, जितने भी सवाल हैं मैंने सारे किए हैं, तो हर किसी में क्या हो रहा है +45, तो वो स्टैंडर्ड एंगल बन जाएगा। जैसे कि cos 165 है, 165 में क्या करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, 120 + 65, 120, और 255 को कैसे करोगे ब्रेक, 210 + 45,
भाई ये स्टैंडर्ड एंगल थे सारे, 0 हो गया, 30 हो गया, ये तो मैंने आपको बताए हुए थे ना। ये भी स्टैंडर्ड एंगल ही है, 120, 120 में 30 प्लस करो 150, फिर क्या होगा 180, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, 30 प्लस करते रहो स्टैंडर्ड एंगल कहलाएंगे। आपने स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक किया भाई, ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा। अब सिंस वी नो दैट कि भाई tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, फिर 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। अब मुझे बताओ मैं अल्फा की जगह क्या लिखूं और बीटा की जगह, अगेन यहाँ पे सेम कहानी, अब देखो tan 60 डिग्री कैलकुलेटर से निकाल लो, √3 आएगी और tan 45 1 होता है। अगेन tan 60 की जगह क्या लिखोगे, √3 और tan 45 क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 और अपॉन पे क्या आ जाएगा 1 माइनस √3। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बाय 1 प्लस √3। तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय 1 प्लस √3 तो तवज्जो से सुने। अब देखो यहाँ पे तो न्यूमैरेटर में 1 प्लस √3 रहेगा, वैसे असल पे ये जवाब हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो कभी कभार ना प्रूफ करने के लिए आ जाता है और डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, तो फिर उसको रिमूव करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होता है और आपने डिवाइड करना होता है कॉन्जुगेट से। जब आप करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ आप लगा लेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा आंसर। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2√3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3। 1 माइनस 3 कितना होता है बताएं, माइनस का 2। और अब मैं अगर आपसे यहाँ बात करूँ 1 प्लस 3 कितना होगा 4 प्लस 2√3 अपॉन पे आ जाएगा माइनस का 2। इन दोनों में से आप 2 को निकाल लें कॉमन, जब आप कॉमन निकाल लेंगे यू विल गेट 2 प्लस √3, माइनस का 2 रहेगा वैसे ही, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस को न्यूमैरेटर से पे ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई ही करेगा, तो ये आपका जवाब आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना, देखना किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई आपने करना है। 105 को मैंने बता दिया, सही है। cos 165 वाला करो खुद। पार्ट 3 क्या है, मैं ब्रेक करके दे देता हूँ, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 165 को क्या लिखेंगे, cos 120 प्लस, सही है, बाकी तो कैलकुलेटर का काम ही है। साइन 255 को कैसे करेंगे भाई, आसान है, हर किसी को 45 में ब्रेक करना, अब ये इतना आसान हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ इस तरीके से भी लिखा हुआ है tan 5 π/12। अच्छा मुझे बताओ कि पाई कितना होता है 180 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 इसको कैलकुलेटर में पुट कर दो,
क्या आ रहा है बताओ? 75। 75 ही आ रहा हो, तो इसको किस में ब्रेक कर दोगे? सही है। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है पार्ट नंबर 6 में cos 13/12 पाई, तो इसको कैसे करोगे ब्रेक? 13 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन 12, 195 आएगा, चेक कर लो, कैलकुलेटर में पुट करो। पाई का मतलब होता है, याद रखना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो जहाँ भी पाई लिखा हुआ होगा वहाँ क्या लिखोगे? 180 डिग्री। कैलकुलेटर में पुट करोगे इसको तो ये 195 हो जाएगा। अब 195 को कैसे करोगे ब्रेक? कॉस 150 डिग्री प्लस 45 डिग्री को, अब 23/12 पाई लिखा हुआ है, तो ये भी निकाल ही लेना, ये 255 होगा। सही है। तो ये मतलब कितने करना है आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है, मतलब आधी एक्सरसाइज तकरीबन हमारी